Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में हम बात करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट और टॉप न्यूज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। परमाणु हथियारों के मामले में भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ, आज हम आपको चीन और पाकिस्तान की परमाणु भूख के बारे में बताएंगे। ये दोनों देश न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। ये दोनों देश परमाणु हथियारों की होड़ में सबसे आगे आना चाहते हैं। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान के साथ परमाणु हथियारों की संख्या 160 से बढ़कर 165 हो गई है। यानी एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम विकसित कर लिए हैं। चीन ने भी पिछले साल परमाणु हथियारों की संख्या 320 से बढ़ाकर 350 कर दी है और सीमा पर ये दोनों देश भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। भारत परमाणु हथियारों के मामले में चीन और पाकिस्तान दोनों से पीछे है। पिछले एक साल में भारत ने 6 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, लेकिन अब भी यह संख्या 150 से बढ़कर 156 हो गई है। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास भारत से 9 ज्यादा परमाणु हथियार हैं और चीन के पास हमारे देश से 194 ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यदि दोनों देशों के परमाणु हथियारों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 515 हो जाती है। आप कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत के चारों ओर 515 परमाणु हथियार पड़े हैं। इस रिपोर्ट में अन्य देशों की स्थिति भी बताई गई है। अमेरिका ने परमाणु हथियार की संख्या कम कर दी है। 2020 में इसके पास 5800 परमाणु हथियार थे, जो अब 5500 हैं। इसी तरह रूस ने भी परमाणु हथियार की संख्या 120 कर दी है। हालांकि रूस अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया के 195 देशों को 3 बार तबाह कर सकता है। आपके एक अहम बात बता दें कि अमेरिका और रूस ने भले ही परमाणु हथियार की संख्या कम कर दी हो, लेकिन ये दोनों देश पहले से मौजूद परमाणु हथियार को अत्याधुनिक रूप देने में लगे हुए हैं। इसके अलावा इसका एक और कारण है और वह है 1970 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक समझौता, जिसके तहत इन देशों ने दुनिया में शांति के लिए परमाणु हथियार की संख्या को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया और वे उस पर काम कर रहे हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान इन देशों ने परमाणु हथियार की संख्या में वृद्धि की है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि देश भारत से ज्यादा ताकतवर हैं? तो इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह देश इन परमाणु हथियार को कैसे लॉन्च कर सकता है, और भारत इस मामले में बहुत आगे है। भारत जमीन, आसमान और पानी तीनों जगहों से परमाणु हथियार दाग सकता है। भारत के पास लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी मदद से वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इनमें से पहले है पृथ्वी द्वितीय। इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है अग्नि 1, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। यह मिसाइल लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। तीसरी मिसाइल अग्नि 2 है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और पूरा दक्षिण चीन इन मिसाइलों की रेंज में आता है। चौथी मिसाइल अग्नि 3 है, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। यह मिसाइल चीन के लगभग आधे क्षेत्र को कवर कर सकती है। भारत ने एक और मिसाइल विकसित की है जो अग्नि V है। इसकी स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर है। इसके विकास के बाद पूरा एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश इसके दायरे में आ जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे आसमान में परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। भारत ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट्स को अपडेट किया है, जो दूसरे देशों में आसमान से परमाणु हथियार दाग सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में राफेल विमान से भी परमाणु हमले किए जा सकते हैं और इसमें भारत की ताकत बढ़ेगी। जमीन और आसमान के बाद अब बात करते हैं पानी की। पानी से परमाणु हमले करने में भारत भी पाकिस्तान से काफी आगे है, लेकिन इस मामले में हम चीन से थोड़ा पीछे हैं।
अभी तक भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, जिससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। INS अरिहंत 700 किलोमीटर रेंज की K-15 बैलिस्टिक मिसाइल में से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी एक भी पनडुब्बियां नहीं हैं और चीन के पास 6 पनडुब्बियां हैं। भले ही चीन और पाकिस्तान के पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत कमजोर है। 16 जुलाई 1945 को अमेरिकी में ने न्यू मैक्सिको में दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था और 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर फायरिंग की थी। इसके बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर एक और परमाणु बम गिराया। तब इन परमाणु हमले में करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में 13,000 से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा चुके हैं, लेकिन इन बमों का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 9 देश परमाणु शक्तियों से संपन्न हैं, जिनके पास कुल 13,080 परमाणु हथियार हैं। हालांकि पिछले साल इतने ही परमाणु हथियारों की संख्या 13,400 थी। सो अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। NIA announced ₹10 lakh reward for arrest of Israel embassy blast accused. India supports freedom of navigation in international waterways like South China Sea. Defense Minister. Indian Army Air Force emerged stronger after 1 year of Galwan clash. Army carries out successfully trial of railway freight corridor to carry heavy equipment. Defense Minister wants wider discussion on new theater commands. New missile tested for Russia's S-500 air defense system. सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।